तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज मार्केट में वोलेटिलिटी दिखी है ना, दोनों तरफ का ही एक्शन रहा। मार्केट आज नीचे भी जा रहा था, इनफैक्ट निफ्टी ने तो आज 10 डे के लेवल को तोड़ा है, 20 डे पे जाके सपोर्ट लिया है। एंड इवन स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर भी वोलेटिलिटी थी, है ना। डे लो को ब्रेक करना, फिर वापस ऊपर आना, फिर वापस नीचे, तो प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव साइन ही है। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और कंसोलिडेट कर जाता है इन्हीं लेवल्स पे, तो बहुत ही अच्छे संकेत यहाँ से हमें देखने को मिल सकते हैं। चर्चा करते हैं कि एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे, बस बने रहिए आप अंत तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज मार्केट ने 10 डे के लेवल को तोड़ा है। मतलब काफ़ी दिनों से, इवन जो एक्शन हमने पिछले गुरुवार को देखा था 15 तारीख को, है ना, काफ़ी वोलेटाइल दिन था वो। एंड आप यहाँ से पूरा ऊपर आए थे एंड फिर आपने 10 डे के लेवल को अच्छे से रेस्पेक्ट किया था, है ना। 10 डे को अच्छे से रेस्पेक्ट किया था, लेकिन इस बार नहीं कर पाया मार्केट। एंड इवन यहाँ से भी जो मार्केट ऊपर आया है इस पीरियड के अंदर भी, तो 10 डे को रेस्पेक्ट कर रहा था। तो ये जो वॉर वाली चीज़ें हुई थी, केवल इन 2 दिन मार्केट नीचे आया और फिर जैसी कहानी पूरी हुई, मार्केट ने फिर से रिक्लेम कर लिया इस लेवल को 10 डे के ऊपर। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो अप्रैल से ही मार्केट ने 10 डे को रेस्पेक्ट किया, लेकिन आज उसको ब्रेक किया। कोई बात नहीं, 20 डे को रेस्पेक्ट कीजिए। कि आप 20 डे को रेस्पेक्ट कर पा रहे हैं क्या, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। सो विल सी। एंड अगर हम बात करें सीएनएक्स स्मॉल कैप के बारे में, तो जहाँ पे हम काफ़ी एक्सटेंडेड नज़र आ रहे थे, 200 डे, ये जो लाल वाली रेखा है 200 डे है, इसके आसपास हम जितना कंसोलिडेट कर रहे हैं उतना बढ़िया है। तो आप ऐसा देखेंगे ये लाइन कल और ऊपर आ जाएगी, फिर अगर एक आध और दिन हो गया, यानी कि अगले हफ्ते भी एक आध 2 दिन हो गया, तो पिक्चर बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एंड फिर अगर मार्केट में एक्शन आता है तो विल हैव द सेटअप्स, विल हैव द पोजीशंस, विल हैव द आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन, एवरीथिंग विल अलाइन इनटू इट एंड वी कैन हैव सम ग्रेट एक्शन। तो उसके लिए मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेट अवश्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वन साइडेड एक्शन जो है उससे हम कहीं ना कहीं अब बच रहे हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं मार्केट 2023 में से सीधा सीधा ऊपर गया था, हालांकि उस समय कम एक्सटेंडेड था, अभी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंडेड है। एंड उस बीच में हम थोड़ा बहुत ऊपर आ गए थे इस पीरियड के अंदर, तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर ही थी। एंड जैसे यहाँ पे 10 डे से सपोर्ट लिया, फिर इनसाइड, एंड फिर वी हैड सम ग्रेट एक्शन। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो इस तरीके से है। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है। सो यू शुड रेस्पेक्ट एंड एक वन डायरेक्शनल एक्शन। अब जैसे इस दिन गैप आ गया, अगर गैप नहीं आता और चीज़ें सही होती, अगर गैप नहीं आता, जैसे यहाँ पे भी गैप आ गया, अगर गैप नहीं आता चीज़ें सही होती, तो आप अलॉन्ग द 10 डे ही जाते, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि आप यहाँ से मूव कर जाते हैं गैप पे, अब कुछ एक स्टॉक तो चल जाते हैं, लेकिन जो नहीं चलते हैं वो हल्का फुल्का कैचअप करते हैं। एंड फिर जैसे ही आप इस तरीके का एक्शन दिखाते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा गिर जाते हैं, तो फिर वो सेटअप्स थोड़े से ख़राब होने लग जाते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, अभी तक तो कहानी सही नज़र आ रही है। अगर हम होल्डिंग्स के बारे में चर्चा करें, आर्केड है, बने हुए हैं, क्लोजिंग अच्छी दे रहा है, लेकिन मुझे इसके अंदर अब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। बिकॉज अगर आप देखें तो पिछले गुरुवार से ही ये नॉन स्टॉप वन डायरेक्शनल ऊपर जा रहा है, एक भी दिन अंडरकट यहाँ पे नहीं है, और ना ये ऊपर जा पा रहा है। बार बार इसमें स्क्वाट हो रहे हैं, एंड ऑल द स्क्वाट का जो साइज है वो ज़रूर कम हुआ है, बट एक इंपॉर्टेंट लेवल से बार बार रिजेक्शन पा रहा है। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि अब ये किस तरीके से बिहेव करता है, देखना होगा। मैंने तो यहाँ पे लिया था, एंड लेट अस सी किस तरीके का एक्शन आता है। इसमें अब कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होगा, सो वी कैन वेट एंड वॉच, बट इट शुड मूव, या तो जल्दी से ऊपर जाए, और जाएगा भी तो मुझे लगता है कि स्कॉट वगैरह फॉर्म कर सकता है। इट शुड हैव मूव्ड बाय नाउ, अभी तक मूव कर जाना चाहिए था। एनीवेज, लॉयरिज्म ये है, 10 डे अच्छा खासा कैचअप कर चुका है। ये लेवल है करीब 1295 के आसपास, इसके नीचे गया तो कहानी खत्म है एक बार के लिए इसकी। एंड यहीं पर है, तो जब तक है बने हुए हैं, देख रहे हैं भाई इसको। एंड इस बार अगर 1370 के ऊपर जाएगा तो इस पर फ्रेश एक्शन आना चाहिए, तो बने हुए हैं। एंड इस दिन बाय किया था, ऊपर नीचे काफ़ी वोलेटिलिटी है। इनफैक्ट आज और कल दोनों के दिन की क्लोजिंग मुझे अच्छी लगी, क्योंकि 19 तारीख का जो लो है 1202 का, वो नहीं तोड़ा, है ना। इस दिन आप कह सकते हैं 1202 टच करके ऊपर आ गया, तो तोड़ा नहीं, इसको रेस्पेक्ट किया जा रहा है। हाँ, अब अगर अब यहाँ से नीचे आता है, कल थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो फिर एग्जिट कर देंगे, तो स्मॉल लॉस जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 3, 3.5, 4% का। एंड अब अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर बहुत अच्छी पिक्चर हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसी के साथ में आज मैंने वारी एनर्जीज को बाय किया, है ना। वारी मैंने बाय किया, बट सीम्स लाइक यहाँ पे थोड़ा सा एक्शन ज़्यादा है, थोड़ा सा, और उससे आइज ज़्यादा है इस स्टॉक पे, है ना। ये स्टॉक उतना शांत है नहीं जितना हो सकता था, थोड़ी सी आइज ज़्यादा है इसके ऊपर।
सो ये एक रीज़न है, स्कॉट किया बट ठीक है, बने हुए देखते हैं किस तरीके का एक्शन आता है। तो मैंने तो यहाँ पे भाई नहीं नहीं यहाँ नहीं, मेरी एवरेजिंग करीब यहाँ पे कहीं भी है, तो ठीक है 2.5-3% के आसपास का स्टॉप लॉस। एक दिन रुक जाएगा यहाँ पे तो सुंदर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। सो वी आर स्टिल इन इट, लेट अस सी किस तरीके की पिक्चर हमें ये स्टॉक शो करता है। तो अभी तक चीज़ें ख़राब नहीं हुई है, जैसे मैं ये ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये और एक बढ़िया संकेत हो सकता है। अगर ऐसा परफॉर्म कर देता है फिर एक दिन और रुक जाता है, सो मंगलवार तक अगर इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आता है तो बहुत अच्छी बात है, और हो सकता है कल भी हमें एक्शन देखने को मिले। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी बार सप्लाई ज़्यादा होती है, रिटेल ट्रेडर्स भी होते हैं, उनका वो एग्जिट कर देते हैं ऑन द सेम डे, वोलेटिलिटी लिटिल बिट हाई होती है और अगले दिन आपको एक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा एक स्टॉक मुझे याद आता है फ्रॉम 2022, 15 ऑफ सितंबर, यहाँ पे इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ था, मैंने लिया भी था। एंड फिर इसमें आउटसाइड डे बना, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर एक दिन रुकने के बाद में इसमें अच्छा खासा एक्शन आया एंड उसके बाद में इसने 10 डे को एक लंबे समय तक रेस्पेक्ट किया था। तो अगर हम यहाँ से भी देखें तो इट वेंट अप लाइक 22% एंड इन दैट मार्केट 22% वाज समथिंग ग्रेट। ओके, तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी एंड फिर ये अच्छी अच्छी क्लोजिंग है। अगर इफ आई सी द चार्ट टुडे आई वुड बाय इट। उस समय उतनी समझ नहीं थी एंड मैं जब पुराने चार्ट देखता हूँ सो इट विल बी थर्ड ईयर नाउ, थर्ड ईयर होने वाला है 2025 में हम आ गए यार। उस समय कितना तेजी से बीत रहा है पता नहीं। 2020 आने के बाद में टाइम चेंज हो गया है क्या, मतलब क्या हो गया है, इतना जल्दी समय बीत रहा है। ये कल की सी बात लगती है मेरे को, 2022 2023। नाउ वी आर इनटू 2025 एंड उसके भी 5 महीने बीत चुके हैं। जल्दी 2026 आ जाएगा। 2026 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग बंगाल की इलेक्शन भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब समय बहुत ज़्यादा जल्दी से बीत रहा है। अच्छा ही है वैसे, अक्टूबर से मार्केट एकदम डेड सा था। देखिए वो समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, है ना। पूरा बियर मार्केट आप कह लीजिए, तो अगर हमने देखा भी है उस पूरे बियर मार्केट को तो हमने कुछ खोया नहीं। सो इट्स ओके, नाउ वी कैन हैंडल द बियर मार्केट्स। अब हमने वो चीज़ देख ली है। अगर बियर मार्केट यहाँ से 3-4-5 महीने और चल जाता, अभी भी चल सकता है, ऐसा नहीं। अभी हमने फर्स्ट साइंस ऑफ एक्शन देखे हैं, है ना। जब तक न्यू हाइज नहीं लगते उसको आप बियर मार्केट ही कहते हैं। तो अगर अभी तक ये कंटिन्यू करता है और कंटिन्यू करता है सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है कि नाउ वी कैन हैंडल द बियर मार्केट्स वेरी इजीली। तो ये जो चार्ट है, अरे यार ये कैसे मैंने उस समय मिस कर दिया, क्योंकि अभी क्वाड फ्यूचर के अंदर रिसेंटली ऐसा सा ही तो पिवट था, देख पा रहे हैं, ऐसा सा ही तो पिवट था, देख पा रहे हैं यहाँ पे। सो उस समय मिस कर दिया था मैंने ये। उस समय इतनी समझ नहीं थी। मैं क्या एक मैंने अभी मेरे रिसेंटली जब मैं डायरी लिख रहा था, आपको पता है ना मैं डेली डायरी लिखता हूँ मार्केट की। आज मैंने ये गलती की, मैंने ये फोकस नहीं किया, ये स्टॉक मैंने मिस कर दिया, दिस इज़ अ न्यू पैटर्न दैट आई एम ऑब्जर्विंग। फिर मैं पास्ट में जाके सभी के चार्ट्स देखता हूँ, अच्छा ये हुआ था, फिर उसको डायरी में लिखता हूँ, फिर मैं प्रिंट कर लेता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ। फ्री बैठा हूँ, अच्छा आईपैड में करता हूँ सारी चीज़ें। अभी कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, या फ्लाइट में है, कुछ नहीं है, तो देख लिया एक बार सरसरी निकाहों से चेक हो गया। आई लिव चार्ट्स गाइस, आई लिव मार्केट। ये जो चार्ट है मुझे इतने सुंदर लगते हैं, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है इनको देखना, मैं आपको बता नहीं सकता, आपको मैं बता नहीं सकता। इनफैक्ट अभी अभी जो हमने आर के डेवलपर्स लिया है दैट इज ऑल्सो समवॉट ऑफ सेम पिवट, राइट। और यही रीज़न है कि मैं चार्ट के लुक को चेंज नहीं करता। कुछ लोग कैंडल्स देखते हैं, है ना, कुछ लोग हॉलो कैंडल्स देखेंगे, अच्छा इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखेंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, मैं सेम ही रखता हूँ ताकि मेरी आइज़ ट्रेंड हो जाएं, है ना। एक ही काम को मैं बार बार करने में विश्वास रखता हूँ, समझ रहे। पढ़ा होगा ना ये बचपन में, करत करत अभ्यास जड़मती जात सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़े निशान। तो ये वाली बात है। सो यू डू इट सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन। चलिए एक बार रेणुका का चार्ट देखते हैं। 2022 मुझे याद दिला दिया, तो मैं चार्ट देखूंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम है सो जाओ भाई, रात हो गई है काफ़ी, है ना। वीडियोस देखना बंद कर दो ये सब। अब इंस्टाग्राम देखो ना, ये क्या देख रहे हो, रील्स वगैरह देखो। वहाँ पे जो चीज़ें आप देखते हो, अभी कौन सी मूवी आ रही है, वार 2 आ रही है ना, उसमें कैसे सीन है वो देखो ना, वो सब चीज़ें देखो आप। मॉडर्न बनो, ये क्या चार्ट वार्ट देख रहे हो, बोंदू हो क्या। तो ये एक बढ़िया था भाई, इसको मिस नहीं किया जा सकता था। एंड एट द सेम टाइम ओगर शुगर का भी चार्ट मैं देखना चाहता हूँ। ओगर शुगर, सो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इस पीरियड में एक अच्छा चार्ट बना था, जो किसी भी हालत में मिस नहीं किया जा सकता था। यस आई एम राइट, हियर इट इज ऑन 28 of November 2022।
ये कैसे याद है मुझे, ये कैसे हो रहा है? हाँ, क्योंकि मैं ये रील्स वगैरह नहीं देखता, मैं ये फालतू चीज़ें नहीं देखता, मैं ये है ना चार्ट याद रखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक नोट भी लिखा था, लॉन्ग बेस लाइक जेपी मोटो किर्लोस्कर टेटामेटिक्स। तो ये एक बड़ा बेस है, एंड सेम हैपेंड इन 2023 देन। सो वी बॉट जेबी मोटो। अच्छा, अभी कुछ लोग जेबी मोटो जरूर ले रहे होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट इतना डीप डाउन गिरे हुए स्टॉक में लेता नहीं हूँ, है ना। गिरे हुए स्टॉक और गिरे हुए आदमी से बात नहीं करनी चाहिए, वो थोड़ा डीप हो गया। एनीवेज, सो हियर वाज अ पिवट, द हियर, इधर तो हमने लिया ही था, इधर तो हमने लिया ही था। सो अभी मैं वापस से उगर शुगर के चार्ट पे जाऊंगा, ठीक है ना। तो सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। सो वी हैव अ लॉन्ग बेस, देन डाउन डाउन, एक दिन और रुकता तो बेटर होता, बट इट वाज ओके, डाउन डाउन एंड डाउन। ओके, याद है ना ये चार्ट, समझ गए? 3, 2, 1, there we go. Now let us watch Ugar Sugar. Big base, chart is up, down down down, here you go. तो ये मैंने बाय नहीं किया था, बट मैंने जेबी मोटो जरूर बाय किया था, एंड मेरा यहाँ पे नोट भी है। सो 27 मई 2023 का ये नोट है। मैं हर एक चीज़ को मैं लिखता रहता हूँ, हर एक चीज़ को मैं लिखता रहता हूँ, मेरे पास में डेटा रहता है। मैं चार्ट प्रिंट आउट कर लेता हूँ, आईपैड में ये करता रहता हूँ मैं। सो एंड किताबें पढ़ता रहता हूँ, है ना। किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फ्री टाइम है, ऐसा नहीं है सारे टाइम आप नहीं पढ़ सकते, तो मैं तारक मेहता देख लेता हूँ पुराने एपिसोड। जैसे आज मैं वो ट्रक वाला एपिसोड देख रहा था। अच्छा, परसों कहीं कुछ जाना था, तो फिर वो हिचकी वाला एपिसोड देख रहा था, है ना, चंपक चाचा को हिचकी। दैट वाज एपिक। उसमें अगर वीडियो होता तो और भी मज़ा आता। सो अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। वाह, आज मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन अपन सिर्फ चार्ट डिस्कस करें और कुछ भी ना करें, सिर्फ चार्ट्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, लुक एट द वॉल्यूम ऑन दिस डे, करीब 9 करोड़ के आसपास का एब्सोल्यूट वॉल्यूम है। अगले दिन जो वॉल्यूम है करीब करीब 3 करोड़ का। जब गिर रहे हो तो वॉल्यूम ही नहीं है। इस दिन जब गिरे आप तो करीब 1 करोड़ का वॉल्यूम, इस दिन करीब 3.5 करोड़ का वॉल्यूम, इस दिन जो है करीब 14 करोड़ का वॉल्यूम, बाकी दिन शांत हो। तो इट क्लियरली शोज कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एक्यूमुलेशन गोइंग ऑन हियर, है ना। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एक्यूमुलेशन गोइंग ऑन हियर। एक और चार्ट मुझे याद आया, एनडीटीवी का। तो एनडीटीवी का भी चार्ट बहुत अच्छा था अराउंड दिस पीरियड, yeah, on this day, 20th of July 2022, it was a good chart. It was a picture perfect textbook chart. And ये जो चार्ट है on this day, 3rd of August 2022, ये एक पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक मस्ट बाय सेटअप है। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये मतलब इससे कोई लर्निंग नहीं ली है। मैं अभी आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, सिमिलर चार्ट अभी हम देखेंगे। ओके, जो हमने लिया था, हमने पैसा बनाया था, मैंने आपको बताया भी था। सो इट हैपेंड इन 2024, हियर वी गो। सिमिलर चार्ट है कि नहीं? 6th of September 2024, सिमिलर चार्ट, अपसाइड डाउन, यू आर रेस्टिंग ऑन 10 डे, हियर वी गो। ये हमने लिया था, पहले से बताया था, वी मेड सम मनी, सबको बताया था। देख पा रहे हैं? इस दिन अप है तो करीब 15 करोड़ 60 लाख का वॉल्यूम, अगले दिन करीब 7 करोड़ 50 लाख का वॉल्यूम। एंड लुक एट द रेंज, लुक एट द टाइट क्लोजिंग, इट क्लियरली शोज कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बिग एक्यूमुलेशन गोइंग ऑन हियर। लर्न फ्रॉम द चार्ट्स। तुम जो भी एक्शन करोगे वो चार्ट में दिखाई देगा, ठीक है ना, वो चार्ट में दिखाई देगा। ओके, सो ये 3 होल्डिंग्स हैं मेरे पास में। एंड एसएमई में मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया, आई मे डिस्कस, आई मे नॉट डिस्कस, आई मे टेल यू, आई मे नॉट टेल यू, क्योंकि लिक्विडिटी का बड़ा इशू होता है। अगर आप भी सब लोग उसमें आ जाएंगे, अगर सब लोग एक एक लॉट भी लेंगे, 10,000 लोग देखते हैं वीडियो को, तो खेला ख़त्म हो जाएगा भैया। फिर ना मैं ले पाऊंगा ना आप पैसा बना पाओगे, तो वो मज़ा नहीं आएगा। ओके, सो अंदाज़ हमने देख लिया है, बाकी चर्चाएं कर लेते हैं अब। चलिए थोड़ी सी, तो टी डेव लास्ट डे बैक, नो देयर इज नथिंग हैपनिंग राइट नाउ, विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। आईडीसी होटल ने जरूर ब्रेकआउट दिया, बट मुझे थोड़ा सा स्लगिश लगा। आई वांटेड कि ये थोड़ा सा और रुके, बट ये रुका नहीं। रिमूव इट। ये ठीक है, ये एक दिन और यहाँ पे कहीं रुकता है तो और बढ़िया हो जाएगा। कैन गिव इट अ शॉट। वारी एनर्जीज मैं ले चुका हूँ, क्यू पावर काफ़ी अच्छे से मूव कर चुका है, हाईली वोलेटाइल होकर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इट कैन मूव, इट कैन नॉट मूव। एक स्टॉक है इंटरार्क, मेरे हाई प्रायोरिटी लिस्ट में है। आज डेंटा में ब्रेकआउट है, बट बाकी पोजीशन में कोई खास एक्शन नहीं था, सो आई हैड टू पास इट। मुझे एक चीज़ मार्केट की पसंद नहीं आ रही है, और वो है कि HDFC और रिलायंस पे कंप्लीट एक फोकस होना मार्केट का। मतलब ये तीनों स्टॉक ऊपर है, निफ्टी ऊपर है, ये तीनों स्टॉक डाउन है।
HDFC, रिलायंस एंड ICICI। ये डाउन है तो मार्केट डाउन है, ये मुझे थोड़ा सा पसंद आया नहीं, है ना। थोड़ा बहुत इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है यहाँ पे, सो आई एम नॉट लाइकिंग इट। तो ये सभी चीज़ें हमने देख ली है, डिस्कस कर लिया हमने। अच्छा, ये भी एक डिफेंस स्टॉक है, ये भी एक डिफेंस स्टॉक है, इसको लिस्ट में ऐड कर सकते हैं डिफेंस लिस्ट में। डिफेंस से एक आइडिया फोर्ज थोड़ा सही लग रहा है यार, है ना। यहाँ पे कैन गिव इट अ ट्राई, पारस यहाँ से बढ़िया हो सकता है। तो ये सॉर्ट ऑफ पुल बैक सेटअप्स हैं, ये बेस नहीं है, यहाँ पे पुल बैक सेटअप्स हैं। कोचिंग शिप यहाँ से बहुत ही सुंदर हो सकता है, बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकता है। GRSE मुझकाम डॉक में तो हम एक्शन देख ही रहे हैं। ओके, एंड बाकी अभी सेटअप्स में कमी है। V2 रिटेल स्टिल 5% है। बस चार्ट दिखा के छोड़ रहा हूँ, बाकी कोई चर्चा नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि T2T वाला भी है, आज लिया तो इसको शायद आप कल भी सेल नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू टेक द डिलीवरी फर्स्ट, सो लेट अस नॉट डिस्कस अबाउट इट। Our power is forming good base. It is forming a good base. And Vapsol तो नीचे आ गया, बट इफ वी लुक एट एक्मी सोलर, हाँ इसमें एक्शन है। सोलर सेक्टर में एक्शन तो है भाई, कुछ हो तो रहा है सोलर सेक्टर में। ओके, तो ये है कुछ। बाकी कल के लिए सेटअप्स मेरे पास में थोड़े से कमी है, तो ये वाली बात है। गोल्ड काफ़ी अच्छा हो रहा है, बस अब गोल्ड यहाँ पे कल और रुक जाए, या फिर आज का लो ब्रेक करके कल यहाँ पे रुक जाए। अभी जिस तरीके का हमने एक्शन देखा, एंड देन इसमें एक तेजी आ सकती है। बट सिल्वर जो है ना, वो हाईली वोलेटाइल है। हाईली वोलेटाइल जो अभी एट प्रेजेंट है वो सिल्वर है। ये आपको एंट्री देगा ही नहीं। आप चाहे कितनी बार भी ट्राई कर लो इसके अंदर, आपको सही एंट्री सिल्वर में नहीं मिलेगी। ये बार बार एक अच्छा बेस बनाता है, और बार बार मुझे तो इसका चार्ट पसंद ही नहीं आ रहा। ओनली एंट्री जो मैं थोड़ी बहुत कंसिडर कर सकता था वॉज ऑन 9th of May 2024। इसको हल्का फुल्का हम कंसिडर कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे मैंने US के अंदर एक स्टॉक भी बाय किया। ये चार्ट है वो CME, तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं यहाँ पे, तो ये लिया था। एंड Verizon अच्छा लग रहा है, ये इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ब्लैकबेरी का अगर किसी ने फ़ोन यूज़ किया है इन द 2000 लेट 2000s वाला जो पीरियड था, मतलब 2011 तक तो था मेरे पास में। एंड ब्लैकबेरी इमोशन था भाई, दैट वाज टोटली डिफरेंट। ब्लैकबेरी के जो फ़ोन थे, अच्छा उस ज़माने में उसका कोई इंटरनेट का रिचार्ज आता था 399 या समथिंग लाइक दैट, उसका एक अलग एंटरप्राइज का आता था। एंड डिफरेंट थे। वो जो कीपैड वाला था ना, QWERTY बोलते हैं क्या, वो पूरा उसके कीपैड आते थे, वो बढ़िया था, मतलब मुझे बहुत पसंद आया था। एंड वो फ़ोन अभी भी मेरे पास में, दैट इज़ समथिंग इमोशन टू मी। ब्लैकबेरी एंड इवन Nokia N95, वो जो 2006 के आसपास जो आया था Nokia N95, जो स्वाइप अप होता था, याद है आपको? वो गजब फ़ोन थे भाई, गजब फ़ोन थे वो तो। एंड नाउ वी, मतलब उसके बाद में एंड्रॉयड आ गया। एंड्रॉयड के अंदर जियोनी ना, या क्या ऐसे कोई कंपनी थी ना, जियो समथिंग लाइक दैट, ये याद नहीं आ रहा मुझे, जी से ही था समथिंग। एंड उसका फ़ोन भी अच्छा था। फिर उस समय वो ऐप आते थे टॉकिंग टॉम, और शेयर इट अगर किसी ने यूज़ किया हो। सो देखिए ना, आज से ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, आज से 10 साल पुरानी बात होगी, 10 से 8 साल, मतलब जियो आया एंड फिर और। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे लिए ऐसी हो गई कितनी पुरानी है। तो टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से बदल रही है, आप देखिए आप। विंडोज़ 8 के बारे में आज कोई चर्चा ही नहीं करता। इवन अब तो Windows 11 आ गया, Windows 10 भी ऐसा लगता है कोई यूज़ करता है कितना। Windows 7 को तो भूल ही चुके हैं। मतलब मुझे सबसे बढ़िया Windows 7 लगती थी। एंड XP तो है भैया, OG मतलब जिसको बोलेंगे वो XP है। सो मुझे याद है, मतलब हम तो, मतलब कंप्यूटर आया था तो मतलब सब कुछ उसके एक एक पेज पाने निकाल निकाल के, ये मदरबोर्ड है, कीबोर्ड निकाल दिया, फिर नया ला रहे हैं, रैम बदल रहे हैं, वो टूट गई, वो मतलब दैट वाज समथिंग जिसको एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मज़ा आया था। उस ज़माने में 2006-07 में जो इंटरनेट था, टाउन के अंदर इंटरनेट लगाना, तो वो वायर से आता था। BSNL का इंटरनेट था, वो टेलीफोन वाला होता था, तो टेलीफोन लगता था, फिर उसका नेट आता था ब्रॉडबैंड कनेक्शन का। तो मैंने तो एक बार जापान फ़ोन कर दिया था कुछ, मतलब मैं देख रहा था कि वो निंजा वगैरह का समथिंग कुछ मैं देख रहा था, तो मैंने जापान फ़ोन कर दिया था कि भाई मेरे को इस इंस्टीट्यूट में आना है। ऑल दो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया ना, उनको मुझे मेरी बात कोई समझ में आई। तो वो नेट कभी एक दिन बारिश हो गई या कोई आंधी वांधी आ गई तो खेल ख़त्म हो गया उसका। 3 दिन फिर इंटरनेट आता नहीं था, फिर वो डाउनलोड होने में इतना समय लगाता था। दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट पीरियड, आई जस्ट लव दैट। एनीवेज, तो ये एक है, ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है।
आई एम हैविंग लुक ऑन इट। बाकी तो और कुछ है नहीं अभी। कुछ खास है नहीं। स्कैन करूंगा मैं, आज देखूंगा टीके वगैरह तो नीचे आ गए, सो इट इज़ फॉर्मिंग अ गुड बेस नाउ। बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत ज़्यादा बढ़िया सेटअप है। इट विल टेक सम टाइम। गुड बेस, नॉट सेटअप राइट नाउ। सेटअप और बेस में डिफरेंस क्या है? बेस है कि हाँ अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। सेटअप क्या है? इट इज़ रेडी नाउ। समझ पा रहे दोनों में डिफरेंस? तो सेटअप जो है वो विदाउट बेस भी हो सकता है। कोई पुल बैक एंट्री हो, जैसे कि अभी हिताची एनर्जी में, पावर इंडिया हिताची एनर्जी में यहाँ पर एक सेटअप, एक पिवट था, लिया जा सकता था। इट वेंट अप लाइक 7%, है ना? सेम हैपेंड इन काइटेक्स। If I'm not, no. We will have the best example of happiest mind of 2020. इससे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास में 2020 happiest minds। अर्निंग्स में नीचे आया था, देन कंसोलिडेट हुआ था ऑन द की मूविंग एवरेज एंड देन वी हैड द अप टाइम। ये सब कैसे याद है मुझे? मतलब आप कोई भी चार्ट दिखाइए, मैं क्लिक करके बता दूंगा अच्छा ये चार्ट मैंने वहाँ पे देखा था। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग समथिंग लाइक दिस हैपेंड इन IEX इन 2021। इसके भी नंबर्स कुछ खास बात नहीं आए थे एंड इट वेंट डाउन, बट देन इट समहाउ वेंट अप इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो या यहाँ पे अर्निंग्स खराब हुई थी, गैप डाउन हुआ था, फिर एक अच्छा खासा यहाँ पे बेस बना था एंड देन ये ऊपर गया था। कैसे याद है मुझे? आपके सामने है। मैं यहाँ पे कोई बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, उससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ आपका, आपको इंस्पायर कर रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। यू सी वन पैटर्न, आप उसके 10 एग्जाम्पल्स मुझे दे पाएँ, और ये सब ऑन द क्लिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि है ना आप बोलेंगे अरे रुको मैं 2 मिनट देख रहा हूँ, नहीं, एवरीथिंग शुड बी इन योर माइंड। आपको पता होना चाहिए अच्छा ये चीज़ वो कब होगा, जब आप बार बार देखेंगे। आपकी जो फोटो जनरेट करने वाली जो कैपेसिटी है, सेव करने वाली जो कैपेसिटी है, वो आपके दिमाग की इंक्रीज होनी चाहिए। इमेजेस आप कैप्चर कर पा रहे हो, वो करने से सब हो जाएगा। ऐसा कोई बाय बर्थ कुछ भी नहीं होता। मैं बचपन में बहुत सोचता था ऐसा, है ना, कि किसी से मिलते थे या कि कोई पेरेंट्स वगैरह किसी को बताते थे अच्छा वो ये बच्चा है बिना देखे पढ़ लेता है ना, वो कोई इसका कुछ होता है ना। मैं बहुत सोचता था कि यार ये समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मेरे पास में वो कैपेसिटी नहीं है, या वो नहीं है, ये वो नहीं है। ऐसा मैंने इस पर काफ़ी विचार किया। बट बचपन से ही पढ़ने की आदत थी। स्कूल से भी हमें, है ना, कभी प्राइज़ वगैरह में ये शील्ड वगैरह कभी नहीं मिली। स्कूल में हमें किताबें देते थे कि भाई आप फर्स्ट आए हो, ये 4 किताबें आपको स्वामी विवेकानंद की दी जाती है। तो वही किया हमने, बचपन में सिर्फ किताबें पढ़ी है। मैंने गीता प्रेस की ऑलमोस्ट सभी किताबें पढ़ दी थी उस समय, और मैं कहानियाँ ही पढ़ता था ज़्यादातर, है ना। वो एक किताब मिली थी अनोखा उपहार, वो पढ़ते पढ़ते तो मैं रोने लग गया था, इतनी बेहतरीन किताब। मतलब कोई अनाथ बच्चा होता है, फिर उसको कोई अडॉप्ट कर लेता है, वो अनाथालय में रहता है, एंड फिर वो कोई चोर वोर को पकड़ते हैं, कोई बाबा से मिलता है, वो बाबा उसको कोई कमंडल देता है। सो एक पूरी अच्छी खासी स्टोरी थी। वो बाबा को मार देता है चोर है समथिंग, वो पढ़ने में बहुत मज़ा आया था। तो रोने लगा था मैं बचपन में वो पढ़ के। तो मैं ढूंढता रहा कि भी इसका ऑथर कौन है। उस समय तो इतना कोई इंटरनेट वगैरह भी नहीं था। एंड फिर बाद में कोई खैर तो किताब गुम गई, ढूंढी होगी बचपन में, घर शिफ्ट वगैरह करने में गुम गई होगी। तो किताबें पढ़ो आप, ऐसा कोई बाय बर्थ कुछ भी नहीं होता है। मैं स्टोरी का क्यों कह रहा हूँ? स्टोरी पढ़ने से आपका जो एक साइड है ब्रेन का, मुझे श्योर नहीं है कि लेफ्ट है कि राइट है, मतलब एक साइड आपका एक्टिवेट होता है, इमेजिनेशन वाला, फोटो वाला जो पार्ट है वो आपका एक्टिवेट होता है। एक होते हैं वर्ड्स, एक होता है फोटो। तो आप जैसे कभी नहीं होता कोई चीज़, कोई स्मेल करते हैं तो कोई खाने की इमेज अपने आप आ जाती है कि मम्मी ने वैसा बनाया था, ऐसा होता है ना। वो टेस्ट, मतलब आपने कोई और खा रहा है, आप बैठे हैं, है ना, कोई स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो आती है, आपको सारी पिक्चर याद आ जाती है दिमाग में, वो स्मेल याद आ जाएगी, वो स्वाद याद आ जाएगा, एवरीथिंग इज राइट इन योर माइंड। इसीलिए कहता हूँ मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, एंड इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। एक्टिवेट करो इसको अपने आप को। हर एक चीज़ आपके दिमाग में स्टोर है, लेकिन वो टेम्परेरी फाइल में पीछे जा चुका है। नाउ यू हैव टू रिकॉल इट, एंड द अदर वेज, या तो मेडिटेशन करो, या फिर क्या तरीका है, बार बार पढ़ो। आपका नाम आपको क्यों याद है? क्योंकि आपने बार बार पढ़ा है। दूसरों के नाम क्यों भूल जाते हैं कभी कभी हम? क्योंकि दिमाग को ये मैसेज गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है भैया। दिमाग जो है वो याद करने के लिए नहीं, भूलने के लिए बना है। लेकिन कैच यहाँ पे ये है कि अगर आप कोई चीज़ बार बार उसको पढ़ेंगे, बार बार उसको देखेंगे, तो दिमाग बोलेगा अरे भाई क्या कर रहा है, इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है।
ये जो हमारा मालिक है शरीर का, वो इसको बार बार देख रहा है, बार बार कर रहा है, इसका मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना रे, सर्वाइवल की बात आ जाएगी। समझ पा रहे हो उस बात को आप? सो डू इट अगेन एंड अगेन। जब आप बार बार करते हैं वो हैबिट बन जाती है, और कुछ भी कर लीजिए, कुछ हैबिट आपकी कभी नहीं छूटती है। तो ये किताब भी है हैबिट की, वो चूहे वाली, अगर आपने पढ़ी हो, लेट मी शो यू। ये वाली किताब है गाइस, द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग। हाँ, एग्जैक्टली दिस वन। तो अभी जैसे मैं एक चीज़ देखिए आप यहाँ पे, मुझे क्या याद रहा, मुझे कौन सी चीज़ याद रही यहाँ पे, ये चूहे वाली, मुझे यहाँ पे इमेज याद रही, कैसा था, ये चूहा घूमता था, ये चूहा है, इसके अंदर इसने बताया इसने कि भाई ऐसी ऐसी हैबिट है आपकी, चेंज नहीं होती। अगर आपने एटॉमिक हैबिट्स भी पढ़ी है तो वो भी ये बोलता है कि आप जो क्यू है, इनिशियल क्यू है, उसको आप चेंज कीजिए, है ना, कि वो चीज़ आपको ट्रिगर ही नहीं करनी चाहिए कि भाई मैं ये चीज़ XYZ देख के मेरे को ये हैबिट जनरेट होती, मुझे ये करने का मन करता है, तो आप उसको क्यू को चेंज कर दीजिए, सो आपकी वो हैबिट नहीं है। बट आप 100% किसी चीज़ को नहीं छोड़ सकते। इसलिए कहते हैं कि भाई आप सही रास्ते पर चलिए, गलत हैबिट नहीं पढ़नी चाहिए, राइट हैबिट आनी चाहिए, उसको रिप्लेस कितना भी कर लीजिए बट बैक ऑफ द माइंड रह जाता है। तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। हाँ, मेडिटेशन से कुछ भी पॉसिबल है, यू कैन डू एनीथिंग विथ मेडिटेशन, ठीक है। तो किताबें पढ़िए, ये सारी पढ़ लो भैया, ये वाली छोड़ देना, ये ब्लू वाली कोई काम की नहीं है, ये छोड़ो, इसको एक ही गई पढ़ लेना यार, बहुत अच्छी किताब है, एक ही गई है ना, बहुत ही बढ़िया किताब है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड बहुत अच्छी है। ओके, साइकोलॉजी ऑफ मनी ठीक है, लोग कहते हैं अच्छी है, बट ऐसा तो मुझे कुछ इसमें नज़र आया नहीं, मतलब बट नेचुरल सी चीज़ें हैं, तो इसमें तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। एटॉमिक हैबिट्स बढ़िया है, बहुत बढ़िया किताब है, पढ़ सकते हैं। और कौन सी, चलिए देखते हैं। डीप वर्क मैंने पढ़ी थी, डीप वर्क भी मुझे अच्छी लगी थी, मैंने पढ़ी थी, कोविड के टाइम पे पढ़ी थी, बढ़िया है, डीप वर्क देख सकते हैं आप। एंड बाकी तो मैंने नहीं पढ़ी, मैं आजकल प्रोडक्टिविटी की किताबें कम पढ़ रहा हूँ। एंड और कौन सी पढ़ सकते हैं, देखते हैं चलिए इसके अंदर। एक वो आई थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव, वो कोई काम की नहीं है वो, आप पढ़ लो, पढ़ लो, वो ठीक है। ये अच्छी है किताब, द 4 आवर वर्क वीक वाली, अच्छी किताब है ये। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। द कंपाउंड इफेक्ट भी बहुत अच्छी किताब है। हाँ, ये वाली 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन आर कोवी, ये गीता की बातें करता है, मतलब गीता से ही उठा के उसने वहाँ पे सब, मतलब पढ़ सकते हो अगर कंसाइज में आपको पढ़ना है, यू कैन रीड इट। और पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, मराठी में पढ़ो, बंगाली में पढ़ो, है ना, तमिल में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, किसी में भी पढ़ो, बस पढ़ो, कुछ भी करो, बस पढ़ो, करके तो देखो। पिछले इतने सालों में हमने पढ़ना लिखना सब छोड़ दिया, लिखो और पढ़ो, लिखो और पढ़ो, कुछ भी हो लिखो, वो डेवलप तो करो, देखो तो सही क्या चेंजेस आते हैं। आजकल सबके हाथ में स्क्रीन टाइम में 8-9 घंटे 10 घंटे फ़ोन हो रहा है, सिर्फ स्वाइप अप सीख गए, आपका दिमाग का वो जो पावर है फोकस करने वाला वो ख़त्म हो गया। यू कैन चेंज इट, ट्रस्ट में, यू कैन चेंज इट, लीव योर फोन असाइड। ओके, ये था आज का वीडियो, थोड़ा सा लेट हो गया, लंबा भी हो गया, काफ़ी ज्ञान व्यान भी दे दिया। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बेलराइज IPO, तकड़ा IPO, धमाकेदार IPO, छोड़ना नहीं। कल और सुबह मैं विस्तार में बता दूंगा, जैसे आज बोराना के बारे में बताया। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।